13 साल का बालक होता है जो कि बिना टिकट के और बिना किसी एयरपोर्ट की कंडीशन के और बिना किसी सिक्योरिटी की नज़र में छुपते छुपाते हुए और हवाई जहाज़ के लैंडिंग टायरों के अंदर छुप करके जो बच्चा सफ़र करके आया, दरअसल 1100 किलोमीटर दूर का सफ़र तय करके हवाई जहाज़ के लैंडिंग टायरों के अंदर छुप करके आया है। तो इस कहानी को सुनने के बाद काफ़ी लोग चौंकन्ने हो जाते हैं कि ऐसा हो कैसे सकता। कहते हैं जाको राखे साहियाँ मार सके ना कोई। तो इस कहानी की शुरुआत होती है काबुल एयरपोर्ट से। काबुल एयरपोर्ट पर एक बच्चा पहुंचता है और वहां पहुंचने के बाद क्योंकि उसको इंडिया आने की इतनी ज़्यादा चाह थी कि उसकी चाह वो किसी भी तरह से इंडिया में आना चाहता था। जब वो एयरपोर्ट के अंदर प्रवेश करता है तो बहुत सारे लोग उससे पूछते हैं कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। तो वो सबको जैसे सवाल आते हैं वैसे वैसे जवाब बताता है। कहता है कि मुझे इंडिया जाना है और इंडिया में दिल्ली जाना है। कई लोग तो उसको जगह का एड्रेस बताते हैं और कई लोग तो नहीं बताते। लोगों की नज़रों से छुपते छुपाते वो हवाई जहाज़ के पास तक तो पहुंच जाता है। अब देरी थी तो केवल उसमें बैठने की। अब इतना सा काम उसका करना बाकी था कि लोगों की नज़रें इधर-उधर घूमी कि जैसे ही उसने मौका पाते ही हवाई जहाज़ का जो नीचे लैंडिंग के टायर जो होते हैं, उनके 2 टायरों के बीच में जो गैप होता है, तो करीब 1 फुट का गैप होता है, उसके अंदर जाकर के वो बैठ जाता है और बैठने के बाद हवाई जहाज़ काबुल से टेक ऑफ हो जाता है। अब टेक ऑफ होने के बाद ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद 40,000 फीट की ऊंचाई पर एक तो ऑक्सीजन की बहुत ही ज़्यादा कमी होती है, जहाँ एक-एक सांस लेना बहुत मुश्किल पड़ता है। और दूसरी चीज़ वहाँ का टेम्परेचर 40 से 50 डिग्री सेल्सियस माइनस में जाता है, जो कि आदमी को कुछ ही मिनटों में जमा करके बर्फ कर देता है। इस कड़ी मुसीबत के दौरान उसने लगातार लगभग 96 मिनट का सफ़र तय किया और 96 मिनट का सफ़र तय करने के बाद फाइनली जब वो दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचा और दिल्ली एयरपोर्ट पर प्लेन ने जब लैंडिंग किया तो सिक्योरिटी वाले आए गेट खोलने के लिए। तो गेट खोलने से पहले उनकी नज़र पड़ी जो खिड़की के पास में एक बच्चा जो खड़ा हुआ था, उससे पूछा कि बेटा यहाँ कैसे आए? तो उसने अपनी बताई कि मैं तो काबुल से आया हूँ। अब काबुल के आने वाली प्लेन जो थी उसका तो अभी तक दरवाज़ा ही नहीं खोला। सिक्योरिटी वाले चौंक जाते हैं, चौंकने के बाद उस बच्चे से बार-बार पूछते हैं। उसका बार-बार यही जवाब होता है। तब वो अपनी जो स्पेशल टीम होती है उसको मैसेज करते हैं और मैसेज करने के बाद स्पेशल टीम के जो कर्मचारी होते हैं वो दौड़ते हुए, भागते हुए, हाँफते हुए उसके पास आते हैं। जब वो भी उससे पूछते हैं तो वो फिर से उसका तो वही जवाब था कि मैं तो इसी हवाई जहाज़ से आया हूँ। अब इसी हवाई जहाज़ से कैसे आए हो? जब ये बात पूछते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो बताता है कि मैं इस लैंडिंग टायर के अंदर छुप करके आया हूँ। इतनी बातों को सुनते ही सबसे पहले तो अपनी एयर इंडिया टीम डॉक्टरों की टीम को बुलाती है। वहाँ पर बच्ची को अच्छी तरीके से चेकअप करवाती है क्योंकि वहाँ तक ये किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि इतना कठिन सर्वाइव करके ये बच्चा अभी तक जीवित हो सकता है। डॉक्टरों की टीम चेक करने के बाद सब कुछ ठीक-ठाक होता है। बच्चा बातचीत कर रहा था, हालाँकि ऐसी कोई भी परेशानी नहीं थी। अब एयरपोर्ट की टीम बच्चे को अपने पास में ले जाती है, पास में बिठा करके उससे पूछती है। तो वो अपनी कहानी कुछ इस तरीके से बयाँ करता है कि सुनकर वाक़ई लोग कहेंगे कि हिम्मत हो तो ऐसी हो, जिस चीज़ को ठान लिया वो करना है और बच्चे ने कर भी दिखाया। तो वो अपनी पूरी कहानी स्टेप बाय स्टेप बताता है कैसे घर से निकला था और कैसे इस अ, लैंडिंग टायर के अंदर बैठा और उसके बाद यहाँ पर आकर के उतर गया और आप जैसे सिक्योरिटी लोगों ने उनको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसकी जमा तलाशी ली गई, तो जमा तलाशी में ज़्यादा कुछ ख़ास मिला नहीं। मिला तो उसके पास एक छोटा-सा स्पीकर था जिससे शायद वो गाने सुन रहा था। महज़ उसकी 13 साल की उम्र भी थी, लेकिन अपने भारत का संविधान भी कुछ ऐसा है कि किसी को मतलब बिना वजह की सज़ा नहीं देता है। तो उसको दिल्ली एयर इंडिया टीम ने अपने पास रखा। पास रखने के बाद जहाँ पर पाकिस्तान में काबुल में सूचना भेजी और सूचना भेजने के बाद उसके परिवारजनों से बातचीत करवाई तो परिवारजनों ने बताया कि हाँ, हमारा 13 साल का बच्चा है और इस तरीके से गायब है। तो बाकायदा उसके खिलाफ बिना कोई कार्रवाई किए, बिना किसी कंप्लेंट के, हालाँकि अगर चाहते तो उसको बाल सुधार गृह में भेज सकते थे, उसके लिए जेल भी भेज सकते थे, लेकिन वो एक छोटी-सी भूल थी, छोटी-सी गलती थी, उसको किसी ख़ास चीज़ को लेकर के कोई गौर नहीं किया और उसको बाकायदा उसके घर पर भेज दिया। तो इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य केवल एक ही है, आप लोग जागरूक रहें।